अभी आपके बीच में मैं श्योपुर मुरैना लोकसभा के प्रभारी प्रत्याशी आदरणीय रविशंकर जी को बुलाने से पहले मैं बिल्कुल एक शायरी के साथ बुलाऊंगा कि आज को संभालो कल संभल जाएगा, आज को संभालो कल संभल जाएगा, हौसला रखो जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा, आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। आइए सुनते हैं आदरणीय रविशंकर जी को, अपनी बात रखें। आदरणीय रविशंकर जी। आज बहुजन समाज पार्टी सबलगढ़ के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को सादर नमन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन आदरणीय मायावती जी, यहाँ मंचासीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रमाकांत पिप्पल जी, जिला अध्यक्ष इंजीनियर दीपेंद्र बोध जी, बसपा नेता सोनी धाकड़ जी, पूरन धाकड़ जी, जालिम धाकड़ जी, हमारे मुरैना से पधारी हुई बहन ममता मोर जी, डॉक्टर राजवीर राम जी, बद्दू प्रसाद लाखा जी, केदार सरपंच जी, उम्मेद अहरिया जी, रोशन सरपंच जी, संदीप सोलंकी जी, रामनाथ बोध जी, गोपीलाल भिखारिया जी, हरबल नेता जी, वीरेंद्र केवल, रवि कुशवाहा जी, रामकुमार सगर जी, बनवारी कुशवाहा जी, उपस्थित सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, सभी बहुजन समाज पार्टी के हमारे सम्मानीय बंधुओं, अग्रवाल समाज सबलगढ़ के सभी सम्मानीय बंधुओं, 2024 मुरैना श्योपुर लोकसभा चुनाव का कार्य चल रहा है। 7 मई को चुनाव होना है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की है। पिछले 25 वर्षों से इनडायरेक्ट वे में तो मैं राजनीति में अपनी सहभागिता करता रहता था। हमारे समाज के लोग सक्रिय रहते थे, पर डायरेक्ट राजनीति की शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ में मैंने अभी की है। 14 अप्रैल को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, उसी दिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने मेरे को मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी यहाँ से घोषित किया। तो अभी मात्र 10 दिन के करीब 10-11 दिन इस बात को हुए हैं, पर चूंकि चुनाव में भी समय कम है, 7 मई को चुनाव है। मैं सर्वप्रथम तो बहुजन समाज के बंधुओं को एक बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की है। तो मैं इस बात का आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि मैं अन्य नेताओं की तरह बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर के किसी दूसरी पार्टी से राजनीति नहीं करूंगा। मैं सिद्धांत की बात करता हूं, सिद्धांत की राजनीति करता हूं। जो भी लोग मुरैना जिले में, श्योपुर जिले में मेरे को जानते हैं, सबको मालूम है कि मैं सिद्धांत से हटकर ना तो कभी कोई बात करता हूं, ना कोई काम करता हूं।
तो इस बात के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहना। मैं तो देख रहा हूँ इस बात को, आज से नहीं देख रहा हूँ। 1992-93 में हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे जो है विधायक बने बसपा से जो है ईगल सिंह जी, फिर 98 में बने विधायक, फिर उसके बाद कांग्रेस में चले गए, अब आजकल वो बीजेपी में आ गए। तो ये आजकल मैं देख रहा हूँ राजनीतिक पार्टियों में काम चलन हो गया है। पर मैंने चूंकि राजनीतिक अपने जीवन की शुरुआत अभी बहुजन समाज पार्टी से कर रहा हूँ, और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। राजनीति में मेरा आने का उद्देश्य क्या है, मैं आपको बता दूं। हमारा मुरैना के अंदर बहुत बड़ा उद्योग है केएस ऑयल के नाम से। अकेले मुरैना में ही नहीं, पूरे देश में जो है हमारे उद्योग का नाम है। 1976 में मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके उद्योग में आ गया था। 1994 से मैं सामाजिक गतिविधियों में शामिल हुआ। उस वक्त श्योपुर और मुरैना एक ही जिला हुआ करता था। 1994 से लेकर के 2024-30 साल में देखो, सोशल एक्टिविटी के माध्यम से हमने हर समाज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ कार्य हर वक्त करते रहते हैं। कभी मेडिकल कैंप के रूप में करते हैं, कभी गरीब बच्चों को पढ़ाई में सहयोग के रूप में करते हैं, कभी गरीब परिवार में बच्चियों की शादी संपन्न कराने के रूप में करते हैं, कभी गरीब लोगों के इलाज में दिक्कत आ रही होती है तो उनको इलाज में सहयोग करते हैं। इस प्रकार के कार्य हम पिछले 30 साल से बराबर अपनी सोशल एक्टिविटी में करते रहते हैं। 2003 से मैंने थोड़ा बहुत राजनीति में भाग लेना शुरू किया। हमने 2003 से लेकर अब तक सभी पार्टियों में कई नेताओं को चुन के भेजा। 2003 में रुस्तम सिंह जी को चुनने में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान था। 2008 में परशुराम मुदगल को मुरैना में चुनने में हमारे समाज का बड़ा योगदान था। 2013 में हम बहुजन समाज पार्टी से ही खड़े हुए। हमारे राजौरिया जी को, रामप्रकाश राजौरिया जी को हमने बहुत बड़ा हमारे मुरैना के समाज ने, व्यापारी समाज ने सहयोग किया था। बल्कि मैं कहूं तो मुरैना शहर से 21,000 वोटों से जिता के भेजा था। वो तो गांवों में जाकर के थोड़े से वोटों से चुनाव हार गए। अभी भी 2020 में भी रामप्रकाश राजौरिया जब खड़े हुए तो हमारे समाज के लोगों ने उनको सहयोग किया। तो ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी एक पार्टी के साथ में लगे हों। उम्मीदवार की छवि देख करके हम कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को चुनाव जिताते रहे। पर जो सोच करके हम चुनाव जिताते थे, उन सब बातों के ऊपर ये नेता कभी खड़े नहीं उतरे। आज से 40 साल पहले हमारा मुरैना जिला मुख्यालय चंबल संभाग का मुख्यालय घोषित किया गया। चंबल संभाग में 4 जिले आते हैं, मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर। 4 जिलों के ऊपर मुरैना में चंबल संभाग मुख्यालय घोषित किया गया। वो इन 40 सालों के अंदर हमने पता नहीं जाने कितने नेताओं को चुन करके कभी विधानसभा में, कभी लोकसभा में भेजा। पर 40 साल के अंदर मुरैना में या सवरगढ़ में कहीं भी देख लो आप, क्या विकास हुआ है। जबकि इन 40 साल के अंदर हमारे देश के कई शहर, और कोई अपन दूर मतलब बाद में जाए, बगल में आप ग्वालियर को देख लो, ग्वालियर कहां से कहां पहुंच गया और हम अपने वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो जब हमको ऐसा लगा कि हम जिन नेताओं को चुन के भेजते हैं, वो नेता चुनाव लड़ने जब आते हैं तो हम लोगों के सामने बहुत सारी बातें करते हैं, पर चुनाव जीत के जाने के बाद वो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं करते, हमारे क्षेत्र की गरीब जनता का विकास नहीं करते, वो अपने खुद के स्वयं के विकास में लग जाते हैं। इस बात को लेकर के अब की बार मैंने मन बनाया, क्योंकि अकेले व्यापार से हम क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। व्यापार के माध्यम से हम बहुत थोड़े से लोगों को रोजगार दे सकते हैं, पर क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। या क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है,
शिक्षा की समस्या है। अब सबलगढ़ जैसी जगह पे ना तो कोई अच्छा स्कूल है, ना कोई अच्छा कॉलेज है, ना कोई अच्छा अस्पताल है। कोई भी सुविधाएं इन 40 सालों के अंदर सबलगढ़ के अंदर अभी तक नहीं बन पाई। बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना पड़ता है, रोजगार के साधन नहीं है, फिर लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। बाहर जाके या तो नौकरी करते हैं या व्यापार धंधा करते हैं। तो नेताओं का 40 साल में हमने देखा इन सब बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी धीरे धीरे करके खराब होती जा रही है। पहले से ही मुरैना में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बाहर से कोई उद्योगपति आके उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं, जिससे कि कुछ रोजगार उत्पन्न हो सके। और ऊपर से अब और धीरे धीरे करके लूटपाट की घटनाएं शहर में बढ़ती जा रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आजकल जो बच्चे पढ़ के और रोजगार के लिए जब फालतू घूमते हैं, उनके हाथ में बड़े मोबाइल होंगे, मोटरसाइकिल होंगे, खर्चे तो बढ़ा लिए, रोजगार का साधन नहीं है, तो वो लोग फिर धीरे धीरे करके लूटपाट की तरफ या गलत हरकतों की तरफ चले जाते हैं। पर इन सब चीजों की तरफ हमारे जो नेता होते हैं उनका कोई ध्यान नहीं होता है। तो इसी बात को गंभीरता से लेते हुए मैंने अब की बार मन बनाया कि जब तक हम राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, जब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। वैसे भी मैंने देखा है इन 50-40 साल के अंदर कि राजनीति से पता नहीं जाने क्यों अच्छे लोग दूरी बना के चलते हैं, अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं। तो मैंने अब की बार मन बनाया कि मैं राजनीति के माध्यम से एक बार जो है इस शहर का विकास करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।